हेलो एवरीवन, आज से हम वर्डप्रेस का वीडियो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको एकदम इन डेप्थ नॉलेज दी जाएगी कि आप वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे बनाएंगे। इन डेप्थ नॉलेज का मतलब मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे क्या करूंगा, क्लियर बताऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपका प्रोसेस आसान हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि वर्डप्रेस जो होता है वो वेबसाइट बनाने के काम आता है। देखिए वर्डप्रेस में हम क्या करते हैं, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। वर्डप्रेस में हम डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं। डायनेमिक वेबसाइट बनाने का मतलब प्रोसेस क्या है, यहाँ पे हम डेटाबेस का यूज करते हैं, यहाँ पे हम पीएचपी का यूज करते हैं। वो क्या प्रोसेस होता है वो मैं पूरा आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। ये जो कोर्स है ये पूरा का पूरा बिगनर के लिए है। मतलब बिगनर क्या कर सकता है, शुरू से इसको ज्वाइन करके एक एक पॉइंट को क्या कर सकता है, क्लियरली समझ सकता है कि आप पॉइंट को कैसे हैंडल करेंगे और कैसे उसको समझेंगे। ये चीजें मैं एक एक करके क्या कराऊंगा, क्लियर कराऊंगा। देखिए वर्डप्रेस में जो सबसे पहले बात आती है वो आती है व्हाट इज सीएमएस, क्योंकि सीएमएस का ही एक अंडर पार्ट है वर्डप्रेस। तो मैं सबसे पहले सीएमएस बता देता हूं कि सीएमएस होता क्या है। देखिए देखिए सीएमएस का मतलब क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एक तरह का ऐसा एप्लीकेशन जहां पे आप डिजिटली कंटेंट क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए आप इमेज अपलोड कर सकते हैं, टेक्स्ट अपलोड कर सकते हैं, किसी भी टाइप का डेटा आप वहां पे क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। वीडियो, पीडीएफ, इस टाइप का डेटा भी क्या कर सकते हैं, आप अपलोड कर सकते हैं। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक एप्लीकेशन है, मतलब वो वर्डप्रेस के साथ में है। वहां पे आप क्या करेंगे, वेबसाइट जब बनाएंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो आप क्या करेंगे, उसको यूज कर सकते हैं। देखिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो वेब कंटेंट मैनेज करने के काम आता है। मतलब वेब कंटेंट मैनेज करने का मतलब वेबसाइट का कंटेंट मैनेज करना। एक तरह से आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वेबसाइट का कंटेंट मैनेज करने वाले हैं। वेबसाइट का कंटेंट मैनेज करने का मतलब ये हुआ कि जो भी डेटा आप रखेंगे वो पूरा मैनेजेबल होगा वेबसाइट के अंदर। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह से ये कह सकते हैं कि आप जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, वर्डप्रेस भी एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, अभी मैं आगे के प्रोसेस में समझाऊंगा। मतलब एक तरह से मैं ये समझा रहा हूं कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में होता क्या है कि जो आपका 70% काम होता है वो बना बनाया आपको मिल जाता है। वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, डेटा अपलोड करना पड़ता है और वहां पे वेबसाइट बनाने का प्रोसेस क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब देखिए एक चीज मैं और क्लियर बता देता हूं यहाँ पे कि वर्डप्रेस ही नहीं है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत सारे सीएमएस है। मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब सीएमएस, मतलब सीएमएस बहुत तरह के होते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। आपने सुना होगा, वर्डप्रेस सुना होगा, पर वर्डप्रेस के अलावा भी सीएमएस होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। हम उन सीएमएस को क्यों नहीं यूज करेंगे वो मैं बताऊंगा। देखिए वर्डप्रेस को क्यों यूज करना चाहिए, उन सीएमएस को क्यों नहीं यूज करना चाहिए, इसका मैं प्रोसेस क्लियर बता दूंगा, जिससे आपका माइंड रहेगा कि मैं वर्डप्रेस कर रहा हूं तो एकदम बेस्ट सीएमएस कर रहा हूं। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे टॉप 3 सीएमएस मैंने रख रखे हैं। वर्डप्रेस है, जूमला है, मैजेंटो है। देखिए वर्डप्रेस टॉप 1 सीएमएस है। क्यों टॉप 1 सीएमएस है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वर्डप्रेस सीएमएस के थ्रू आप वर्डप्रेस में आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना सकते हैं, लैंडिंग पेज बना सकते हैं, कुछ एड्स से रिलेटेड वेबसाइट बना सकते हैं, आप एजुकेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। मतलब वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किसी भी टाइप की वेबसाइट बनाने का ऑप्शन देता है। मगर ये जो जूमला और मैजेंटो है ये भी एक सीएमएस है, ये भी ओपन सोर्स है, ये भी फ्री है। आप इसको भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंप्लीमेंट करके वेबसाइट बना सकते हैं। और जूमला जो और मैजेंटो है, एक तो टफ है प्रोसेस में, मतलब आप काम करेंगे और देखेंगे तो ये प्रोसेस में बहुत टफ है। यहां पे आपको थोड़ा सा काम क्या करना पड़ेगा, मैनुअली कोड के थ्रू करना पड़ेगा। वर्डप्रेस में आप विदाउट कोड क्या करने वाले, पूरी की पूरी वेबसाइट को बनाने वाले हैं। तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, जूमला और जो मैजेंटो है वहां पे आप क्या करते हैं, वहां पे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, मगर वहां पे कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए बंदे को। थोड़ा कोड का प्रोसेस क्या होता है वहां पे यूज होता है। मगर वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आप विदाउट कोड पूरी की पूरी वेबसाइट बना के क्या करते हैं, एक पूरी की पूरी वेबसाइट बना के तैयार कर सकते हैं। अब मैं एक प्रोसेस और क्लियर करा देता हूं। देखिए वर्डप्रेस अब होता क्या, पहले ही वो चलते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस मैंने बताया कि वो एक सीएमएस का पार्ट है। सीएमएस क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अब हम देखते हैं व्हाट इज वर्डप्रेस। देखिए वर्डप्रेस क्या है, एक फ्री ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको पीएचपी में क्या है लिखा गया है। मतलब पीएचपी में लिखे जाने का मतलब जिसकी प्रोग्रामिंग जो की गई है, पीछे बैकएंड की जो प्रोग्रामिंग है वो पीएचपी लैंग्वेज में की गई है। मतलब पीएचपी तो यहाँ पे लिखा है, वहां पे एचटीएमएल भी यूज है, सीएसएस भी यूज है, जावास्क्रिप्ट भी यूज है, जेक्वेरी भी यूज है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बैकग्राउंड में यूज की गई है। मगर अपना तो काम क्या होता है, प्रोसेस को केवल इंप्लीमेंट करना। प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने का मतलब ये हुआ कि आपको पीछे पता ही नहीं चल पाता कि इसके पीछे कोड किसका है। मगर वर्डप्रेस जो बैकग्राउंड में जो कोड यूज करता है वो पीएचपी का यूज करता है सर्वर के लिए, और फ्रंट एंड के लिए क्या यूज करता है, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, इनका यूज वो फ्रंट एंड के लिए करता है। और वर्डप्रेस जो है डेटाबेस जो यूज करता है वो माइस्क्यूएल यूज करता है।
MySQL डेटाबेस के अंदर डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। तो जब भी हम डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं तो ये चीज ध्यान रखना गाइस कि डायनेमिक वेबसाइट में हमेशा डेटाबेस का नाम जरूर आएगा, क्योंकि जब हम डेटा को रखेंगे कहीं पे, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि आप डेटा स्टोर करके रखते हैं, तो डेटा जब स्टोर करके रखने की बात आती है तो वहां पे डेटाबेस का रोल होता है। क्योंकि अगर मैं मान लो एक वेबसाइट बनाता हूं और वेबसाइट बना के मैंने क्या किया, एक प्रोडक्ट अपलोड कर दिया मान लो एक वेबसाइट पे, और मान लो मैं 10 दिन बाद आया, 10 दिन बाद भी वो प्रोडक्ट मुझे दिखेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपके पेज पे नहीं है, वो प्रोडक्ट आपके डेटाबेस से आ रहा है। अगर मैं पेज पे स्टैटिक रख के काम करूंगा तो मुझे पेज पे जाके कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ के प्रोसेस में क्या है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, जब डेटाबेस का यूज करते हैं तो जैसे ही आप डेटाबेस में चेंज करते हैं या डिलीट करते हो तो वो प्रोडक्ट हट भी जाता है। जैसे आप प्रोडक्ट को अपडेट करते हैं तो प्रोडक्ट का नेम अपडेट भी हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोसेस ये है कि जब आप उसको डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं तो डायनेमिक वेबसाइट में हमेशा किसकी बात होती है, डेटाबेस की बात होती है। तो हमेशा जब भी हम वर्डप्रेस का यूज करते हैं तो वर्डप्रेस बैकग्राउंड में PHP यूज करता है और डेटाबेस के लिए क्या यूज करता है, MySQL यूज करता है। और वर्डप्रेस के स्ट्रक्चर में आपको थीम्स मिलते हैं, प्लगइन्स मिलते हैं, जो ये बने बनाए होते हैं, मगर इनका भी कोड क्या होता है, PHP में बना हुआ है, मतलब PHP में किया गया है। आप क्या करते हैं, अपने जरूरत के अकॉर्डिंग उसको यूज करते हैं और इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब देखिए मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे एक चीज क्या क्लियर कर देता हूं कि डेटाबेस का क्या रोल होगा। अगर डेटाबेस आपकी वेबसाइट से हट जाए तो वहां पे क्या रोल क्रिएट करेगा। अगर आपके वेबसाइट से डेटाबेस हट गया तो आप ये समझिएगा कि आपकी वेबसाइट वहां पे बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि डेटाबेस से ही डेटा वहां पे क्या होता है, डिस्प्ले होता है, और सारा का सारा जो काम होता है वो डेटाबेस में क्या होता है, मैनेज होता है। डेटाबेस में मैनेज होता है डेटा, वहां से डेटा आपको रिफ्लेक्ट होता है, वहां से डेटा क्या होता है, दिखता है। तो ये एक वर्डप्रेस का प्रोसेस था जो मैंने आपको समझाया कि CMS क्या होते हैं, वर्डप्रेस क्या होते हैं। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, इसके टॉपिक्स पे जाएंगे। जैसे हम नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे कि सर्वर इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे और वर्डप्रेस को लोकली पे सेटअप कैसे करेंगे। एक एक चीजें बिल्कुल डीप में क्लियर कराई जाएंगी, जिससे आपको क्लियरिटी हो पाए कि मैं वर्डप्रेस में क्या करूंगा, वेबसाइट कैसे बनाऊंगा। और एक चीज और बता देता हूं कि वर्डप्रेस जब हम डाउनलोड करेंगे तो वो हम कहां से डाउनलोड करेंगे, wordpress.org से डाउनलोड करेंगे। वो भी क्या है, आपके लिए फ्री ओपन सोर्स है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको सर्वर इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा और वर्डप्रेस का सेटअप करना पड़ेगा लोकली। वो हम काम लोकली करेंगे। और एक चीज और क्लियर करा देता हूं, हम लोकली भी काम करेंगे और हम लाइव भी करेंगे उसको। जैसे हम वेबसाइट लोकल पे बनाएंगे, उसको फिर हम ऑनलाइन सर्वर पे क्या कर देंगे, लाइव कर देंगे, जिससे चीजें क्लियर हो। कभी कभी माइंड में ये आता है कि जैसे आपने सुना होगा कि हम वर्डप्रेस तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप हमेशा काम क्या करिए, लोकली करिए। लोकली करने के बाद उसको आप ऑनलाइन सर्वर पे क्या करिए, अपलोड कर दीजिए। ये भी मैं प्रोसेस क्या करूंगा, आपको कराऊंगा, तो जिससे क्लियर हो जाएंगे कि हम वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे बनाएंगे, CMS क्या होता है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि CMS क्या होता है। वर्डप्रेस एक CMS का क्या है, पार्ट है। तो जो नंबर 1 है, मतलब अगर आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे टॉप 10 CMS, तो उसमें वर्डप्रेस पहले नंबर पे आएगा, फिर जूमला, मैजेंटो, ऐसे बहुत सारे CMS है, ओपन कार्ट है, कोल्ड फ्यूजन है, ऐसे बहुत सारे CMS है जो वेबसाइट बनाने के लिए यूज होते हैं। और जो मोस्टली यूज होता है, जो डिमांडिंग है इस समय, वो क्या है, वर्डप्रेस। जो टॉप मोस्ट डिमांड फील्ड है इस समय, वो देखेंगे अगर CMS के मामले में, तो वो है वर्डप्रेस। तो हम वर्डप्रेस के थ्रू पूरी की पूरी डायनेमिक वेबसाइट बनाना सीखेंगे। इस पूरे कोर्स के कंटेंट पे मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि यहाँ पे मैं आपको टोटल 4 वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। पहली वेबसाइट ब्लॉगिंग के कॉन्सेप्ट की होगी, नेक्स्ट वेबसाइट जो हम बनाएंगे वो एजुकेशनल कॉन्सेप्ट की होगी, फिर हम ट्रैवल की वेबसाइट बनाएंगे, फिर हम ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे इस पूरे कोर्स के कॉन्सेप्ट में, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि CMS क्या होता है और वर्डप्रेस क्या होता है। नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे कि वर्डप्रेस हम डाउनलोड कहां से करेंगे, जो ओपन सोर्स होता है, और सर्वर को इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसको डाउनलोड करके। ये मैं प्रोसेस क्या करूंगा, नेक्स्ट प्रोसेस में आपको समझाऊंगा।